दोस्तों, ये कहानी राजस्थान की वेश्यापुत्री और गुजरात के बादशाह की प्रेम गाथा की है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। राजस्थान की रेत पर प्रेम की अनेक कहानियां जन्म लेती हैं, लेकिन कुछ कहानियां इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा जाती हैं। यह कहानी भी उन्हीं में से एक है, एक ऐसी प्रेम गाथा जहां प्रेम, विश्वास, बलिदान और षड्यंत्र की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। यह कहानी है सुंदरगढ़ की एक स्त्री जिसका नाम था चंपा। चंपा एक साधारण स्त्री नहीं थी, वह नगर की प्रसिद्ध गणिका थी। उसकी सुंदरता की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। लेकिन यह कहानी उसकी नहीं बल्कि उसकी बेटी सावित्री की है, जो अपनी माता के विपरीत प्रेम को सर्वोपरि मानती थी। सावित्री जन्म से ही विलक्षण थी। बचपन से ही वह अपनी माँ की विरासत से अलग एक सम्मानजनक जीवन चाहती थी। उसकी माँ चाहती थी कि वह भी उसी राह पर चले, लेकिन सावित्री का दिल किसी और के लिए धड़कता था। वह था वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह एक पराक्रमी योद्धा था जिसने अपनी तलवार से कई युद्धों में जीत हासिल की थी। वह अपने साहस और निडरता के लिए प्रसिद्ध था और सावित्री ने उसी के लिए अपना हृदय समर्पित कर दिया था। लेकिन उनकी प्रेम कहानी तब एक संकट में पड़ गई जब गुजरात के सुल्तान नासिर शाह को सावित्री की सुंदरता के चर्चे सुनाई दिए। नासिर शाह एक क्रूर और अत्याचारी शासक था जिसे किसी भी चीज को पाने की आदत थी। जब उसे पता चला कि सावित्री जैसी अनुपम सुंदरता की धनी स्त्री राजस्थान में है, तो उसने उसे पाने का प्रण कर लिया। नासिर शाह ने अपने दूतों को सुंदरगढ़ भेजा और सावित्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मेरे साथ विवाह कर लो, तुम पूरे गुजरात की मलिका बनोगी, तुम्हें असीम धन और वैभव मिलेगा, तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। लेकिन सावित्री ने उसकी बात को ठुकरा दिया। उसने कहा, राजा हो या भिखारी, प्रेम धन दौलत से नहीं मिलता। मेरा हृदय वीरेंद्र सिंह के लिए समर्पित है और मैं किसी अन्य को नहीं चाह सकती। यह सुनकर नासिर शाह क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि एक स्त्री ने उसकी बात को ठुकराने का साहस कैसे किया। वह यह अपमान सहन नहीं कर सकता था। उसने अपनी सेना को सुंदरगढ़ भेजा और सावित्री को बलपूर्वक अपने महल में कैद करने का आदेश दिया। लेकिन सावित्री इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी चतुराई और धैर्य का परिचय दिया। उसने अपनी माँ चंपा से कहा, माँ, यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो तो मेरी सहायता करो। मैं इस षड्यंत्र का उत्तर षड्यंत्र से दूंगी। सावित्री ने अपनी माँ से कहा कि वह नासिर शाह के सामने झुकने का नाटक करे। चंपा ने राजा के दूतों से कहा, सावित्री ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया है। वह अब बादशाह के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन वह चाहती है कि विवाह पूरे हिंदू रीति रिवाज से हो। जब यह संदेश नासिर शाह तक पहुंचा तो वह अति प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। सावित्री ने कुछ शर्तें रखीं, जिन्हें राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। सावित्री की शर्तें थीं, 1. विवाह हिंदू रीति रिवाज से होगा, जिसमें मंदिर में अग्नि के समक्ष फेरे लिए जाएंगे। 2. विवाह के दिन पूरा नगर इस उत्सव में शामिल होगा, कोई भी इसे देखने से वंचित नहीं रहेगा। 3. विवाह की रात राजा को अकेले मंदिर में आना होगा, जहां वह सावित्री के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करेगा। नासिर शाह इन शर्तों से अनजान था कि यह एक षड्यंत्र का हिस्सा है। वह इतनी सुंदर स्त्री को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया। इस बीच सावित्री ने अपने प्रेमी वीरेंद्र सिंह को एक गुप्त संदेश भिजवाया। संदेश में लिखा था, मुझे बचाने का यही अवसर है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इस योजना में मेरा साथ दो। वीरेंद्र सिंह ने अपने कुछ विश्वासपात्र योद्धाओं को इकट्ठा किया और विवाह के दिन नगर में प्रवेश किया। वह एक भिक्षु के वेश में था, जिससे कोई उसे पहचान न सके। विवाह की रात जब नासिर शाह अकेले मंदिर में आया तो वहां सावित्री ने उसका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। वीरेंद्र सिंह अपने योद्धाओं के साथ अंदर आ गया। सावित्री ने बादशाह की ओर देखते हुए कहा,
तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारी बंदिनी बन जाऊंगी। तुमने सोचा था कि प्रेम को धन और शक्ति से खरीदा जा सकता है। आज तुम्हारा अंत सुनिश्चित है। वीरेंद्र सिंह और नासिर शाह के बीच भयंकर युद्ध हुआ। नासिर शाह एक पराक्रमी योद्धा था, लेकिन वीरेंद्र सिंह को अपने प्रेम और न्याय की शक्ति प्राप्त थी। अंततः वीरेंद्र सिंह ने अपनी तलवार से नासिर शाह का वध कर दिया। स्वतंत्रता और प्रेम की जीत प्रशंसा करने लगे। वे जानते थे कि यह युद्ध केवल प्रेम के लिए नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ भी था। सावित्री और वीरेंद्र सिंह नगर से दूर एक अज्ञात स्थान पर चले गए, जहां वे प्रेम और शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने एक नई दुनिया बसाई, जहां प्रेम का स्थान धन और शक्ति से ऊपर था। इस प्रकार सावित्री ने षड्यंत्र का उत्तर षड्यंत्र से दिया और अपने प्रेम की रक्षा की। यह कहानी राजस्थान की रेत में अमर हो गई। एक कहानी जहां प्रेम, साहस और बलिदान की जीत हुई। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।